वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के अहम अरकान के साथ GHQ रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मुलाकात में कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और ऑपरेशनल तैयारियों पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगी। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। मुसल्लह अफवाज पुरअमन पाकिस्तान के लिए कोशां है। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। आर्मी चीफ का वज़ीर-ए-आज़म के दौरे और मुसल्लह अफवाज पर एतमाद पर इजहार तशक्कुर। मुझे नहीं लगता डोनाल्ड लू बानी PTI को हटाने की कोशिश कर रहे थे। बाइडेन इंतजामिया के ताकतवर सेनेटर क्रिस वैन हॉलन का AOI न्यूज को इंटरव्यू। कहा, डोनाल्ड लू पर लगाए जाने वाले इल्जामात से मुत्तफिक नहीं। पाकिस्तानी इंतखाबात पर खदशात का इजहार कर चुका हूँ। पाकिस्तानी सफीर को खत में इंतखाबात में बेजाबगियों पर तहफुजात का इजहार किया। ये जरूरी है कि अमरीका इंतखाबात की शफाफियत के लिए जोर देता रहे। वक्त बताएगा कि ये नई हुकूमत कैसी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सरमायाकारी राग़िब करने के लिए मौशी इस्लाहात पर तवज्जो देंगे। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज करने के लिए कायम की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी उठाया। और कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन तौसीए की करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन की मुखालिफत, शोर शराबा, एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के करारदाद की मुखालिफत में खिताब, हिमायत में वोट दिया। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात है, ये IMF प्रोग्राम सबुताज करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका में मुट्ठी भर बैरूनी अनासर ने IMF के सामने एहतजाज किया कि पाकिस्तान को इमदाद न दी जाए। इनका ख्वाब है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का IMF मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। बाजवा साहब की बगैर इजाजत तो डार साहब नहीं आए ना। जब डार साहब आए तो दूसरे दिन सब सारे केस खत्म हो गए, नैब का केस खत्म हो गया वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल से अब वो मामला नहीं है। और क्योंकि डार साहब की अब ये शिकस्त हुई है, IMF के सामने मईशत ना संभालने कर सके वो। IMF के सामने इसाक डार को शिकस्त हुई। इसाक डार को पहले बाजवा साहब सहूलत देकर लाए थे। केसेस खत्म हुए, अब वो मामला नहीं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के इसाक डार पर खुल के वार। प्रोग्राम दे रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, इसाक डार मेरे खिलाफ प्रोग्राम कराते, खबरें लगवाते थे, मगर मैं नजरअंदाज कर देता था। मुझे लगता है मोहम्मद औरंगजेब इस चीज को नजरअंदाज नहीं करेंगे। काबिल शख्स हैं, वो मुल्क में बेहतरी लाएंगे। IMF को खत लिखने या एहतजाज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी सिंध में सेनेट की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार लाएगी। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जंग ग्रुप के MD सरमद अली को टिकट देने का फैसला। टेक्नोक्रेट की दूसरी नशिस्त पर बैरिस्टर जमीर घुमरो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। खवातीन की नशिस्तों पर एनी मरी, रुबीना कायम खानी, अकलियत की नशिस्त पर पुंजोमल भील पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जराये के मुताबिक जनरल नशिस्तों पर सरफराज राजर, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, दोस्त अली जैसर, काजिम शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिया। All those against it may say no. आप लोग गाजा के लिए नो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। नो की आदत जब पड़ जाए ना तो फिर इंसान के नो, हम भी जब इधर बैठते थे नो ही कहते थे। हम नोट कर लिया, जिसने नो कहा हम लिख लेंगे कि गाजा की उन्होंने रेजोल्यूशन पे ना कहा है। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करारदाद सुन्नी ना समझी, एहतजाज शुरू कर दिया। कौमी असम्बली में गजा से मुताल्लिक करारदाद पर राय तलब करते ही ऑपोजिशन बेंचों से 9-9 की आवाजें।
स्पीकर अयाज सादिक ने फिर अपनी बात दोहराई कि ये गजा से मुताल्लिक करारदाद है। स्पीकर ने दोबारा करारदाद पर राय ली तो तमाम अरकान ने हक में वोट दिया। पीटीआई इसराइल के साथ नमक हलाली कर रही है। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा गजा और जुल्फिकार भुट्टो से मुतालिक करारदाद की पीटीआई की जानिब से मुखालिफत मायूस कुन है। ये इक़दाम साबित करते हैं पीटीआई की डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। शाजिया मरी ने कहा पीटीआई की मनफी सोच बेनकाब हो रही है। गजा करारदाद के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नारे शर्मनाक हैं। पीटीआई की बुनियाद में इसराइली फंडिंग है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की गड़ी खुदाबख्श आमद। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद बेनजीर भुट्टो और भुट्टो खानदान के दीगर मरहूमीन के मज़ारों पर हाजिरी दी, फातिह खानी की और फूल चढ़ाए। सदर आसिफ जरदारी ने शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। लाहौर से सीटें हारने वाला 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कैसे कर सकता है, लतीफ खोसा का सवाल। बोले मुल्क को मुस्तहकम बनाने के लिए बानी पीटीआई और दूसरे रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। हमारी मखसूस नशिस्तें छीन ली, अब रिकाउंटिंग का ड्रामा रचाया जा रहा है। हुकूमत की कसम पुरसी का ये आलम है कि रियासती ओहदेदार इनकी मर्जी से नहीं लग सकते। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया। सिक्योरिटी थ्रेट के बाइस मुलाकात नहीं करा सके। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए, ये राह फरार का आसान तरीका है कि सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट से तो पूरे मुल्क के मोबाइल नेटवर्क बंद कर दें। कल आपको अदालत के लिए थ्रेट आता है तो क्या अदालत बंद कर देंगे? अदालत का एडवोकेट जनरल को सुपरिंटेंडेंट जेल की तरफ से तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। एटीसी लाहौर ने जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की उबूरी जमानत में 22 मार्च तक तौसी कर दी। प्याज ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सस्ते रमजान बाजार में भी 340 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लाहौर में भी कीमतें आसमान छूने लगी। प्याज 300, टमाटर 200 रुपए किलो हो गया। कराची की सब्जी मंडी जाने वालों को भी मायूसी। बाजार और मरकजी मंडी की कीमतों में कोई फर्क न रहा। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए इफ्तारी में फल खाना ख्वाब बन गया। महंगी खजूर भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे और आम आदमी को रिलीफ दे। रुकावटों के बावजूद हजारों फलस्तीनियों की मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा की अदायगी। रमजान के पहले जुम्मे को मकबूजा बैतुल मक़दस इजरायली फौजी छावनी में तब्दील हो गया। काबिज इजरायली फौज ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोकने के लिए नाके लगाए गए। गरब उर्दन और अंदरून फलस्तीन से आने वालों को जगह जगह रोका गया। रफाह में भी इजरायली बमबारी से शहीदुल फारूक जामे मस्जिद के मलबे के करीब हजारों फलस्तीनियों ने नमाज जुम्मा अदा की। गजा में इस्राएली फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी। इमदाद के मुंतजिर अफराद को फिर निशाना बनाया। शुमाली गजा में सैकड़ों फलस्तीनियों पर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसा दी। 20 अफराद शहीद, 150 जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है इसराइल ने कत्लेआम का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। रोज इमदाद के मुंतजिर लोगों को सोची समझी साजिश के तहत शहीद किया जा रहा है। 24 घंटों में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 31,490 हो गई। रमजान के अंदर एक बार फिर गाजा में फलस्तीनियों को शहीद किया गया है। 21 फलस्तीनी शहीद हुए हैं और 150 जो हैं वो जख्मी हालत में हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जो शोदा हैं उनके लिए दुआ और जो इस वक्त जख्मी हैं उनकी सेहत और शिफा के लिए दुआ कराई जाए। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती के लिए कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। शाजिया मरी की जानिब से पेश की गई करारदाद में इजरायली जाहरियत की मजम्मत, हुकूमत से जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी पर जोर देने की अपील।
इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने 2022 में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने का दिन मनाने की करारदाद पेश की। जनरल असेंबली में करारदाद को 55 ममालिक की हिमायत से मंजूर किया गया। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, 9/11 के बाद से इस्लाम दुश्मनी में इजाफा हुआ। हकायक के मनाफी इस्लाम और मुसलमानों को मुसलसल दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है। दुनिया भर की हुकूमतें, मजहबी रहनुमा और लोग इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। सहाफी असद तूर की दरखास्त जमानत पर हाईकोर्ट का हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने स्पेशल जज सेंट्रल को दरखास्त जमानत पर कल समाअत और फैसला करने का हुक्म दे दिया। FIA हुकाम को रिकॉर्ड समेत मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल ने दरखास्त जमानत पीर के लिए फिक्स कर रखी थी। बलूचिस्तान में 24 घंटे के दौरान पोलियो का दूसरा केस रिपोर्ट। चमन के इलाके मीर अलीजई के रिहायशी 4 साल बच्चे में पोलियो की तस्दीक। गुज़श्ता रोज डेरा बुगटी से पोलियो का पहला केस रिपोर्ट हुआ था। बलूचिस्तान से 3 साल बाद पोलियो केस रिपोर्ट हो रहे हैं। सुपर हाईवे पर कायम चुंगी पर KMC के कब्जे की कोशिश। KMC और गडाब टाउन इंतजामिया आमने सामने। टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल गडाब के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच कहते हैं, रात के अंधेरे में डिप्टी मेयर ने कब्जा करने की कोशिश की। हमने हाई कोर्ट के हुक्म पर यह ठेका 24 करोड़ 10 लाख में दिया था। KMC इंतजामिया अब सिर्फ 3 करोड़ में चुंगी का ठेका देना चाहती है। इंशाअल्लाह ICC चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 में पाकिस्तान में होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ICC बोर्ड मीटिंग में शिरकत के बाद ट्वीट। चेयरमैन PCB की दुबई में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दी गई। ट्राई सीरीज खेलने जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें अगले साल जनवरी में पाकिस्तान आएंगी। PSL का पहला एलिमिनेटर। इस्लामाबाद के कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में 2 तब्दीलियां। मनरो और मिल्स की जगह गुप्टिल और मैककोय शामिल। जीतने वाली टीम एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। हारने वाली टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। क्रिकेटर जवेरिया खान आज बनेंगी मेहमान, खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। बाबर आजम स्क्रिप्टेड कप्तान नहीं, उनकी कायदाना सलाहियतें बेहतर हो गई हैं। पेशावर ज़ल्मी के कोच डैरन समी का कहना है, क्रिकेट में कप्तान और कोच दौरान मैच मशवरा करें तो कोई मसला नहीं। तुर्की में तारकीन वतन की किश्ती डूबने से 22 अफराद हलाक हो गए। मुतादिद लापता, मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। किश्ती ऐजाबाद के साहिल से 8 मील दूर डूबी। तैरकर साहिल पर पहुंचने वाले 2 अफराद को इमदादी टीमों ने बचा लिया। पूछे जो नाम कोई तो पाकिस्तान बताना। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। नगमे में तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के जज्बात की भरपूर इक्कासी की गई है।